गांधी नाम शरद के शशि का, तपन रहित अंगार का, सदाचार का, सदव्यवहार का, समता के आचार का। गांधी नाम नहीं है केवल, ना ही कोई विचार मात्र है। गांधी श्रद्धा का संबोधन है, उत्तम व्यवहार का है, उत्तम व्यवहार का। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध सदन, मैं प्रणत जैन आप सभी के बीच अपने विचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, जब विश्व गगन के पूर्व क्षितिज से दीपित होते हुए हिरण्यवर्णा सूर्य को अर्थ के प्रपंच में संलग्न पश्चिम का राहु ग्रस लेता है, तब सूर्य के आलोक का अवदान देने के लिए चंद्रमा का आगमन होता ही है। भारतीयता के उस तिम्रावत काल में महात्मा गांधी का आगमन भी उस चंद्रमा के समान ही था। अब स्वप्रकाशित सूर्य के परावर्तन से आलोकित चंद्र को सूर्य का पर्याय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीयता के संपूर्ण आरोह अवरोहों, आवर्त विवर्तों का पर्याय महात्मा गांधी को कहना उचित होगा। और इसलिए उचित है क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व का द्वैत भारतीयता की आत्मा के स्वरों को उच्चारित करता हुआ नजर आता है। महोदय, हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के जिस महत्वोपकारी ध्येय वाक्य पर अवलंबित है, गांधी का संपूर्ण जीवन उसी ध्येय का पर्याय नजर आता है। बात चाहे स्वतंत्रोत्तर भारत की जाए या संविधान के समस्त नीति निर्देशक मूल्यों को टटोला जाए, तो हम यह पाएंगे कि गांधी के मूल्यों और दर्शन का प्रभाव प्रत्येक तत्व पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। आज प्रश्न उठ रहा है कि गांधी के देश में गांधी का अस्तित्व क्या है। तो महोदय, यह जानने से पूर्व यह आकलन करना आवश्यक है कि गांधी के मूल्यों, उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों और उनके जीवन यापन के तरीकों को देश की युवा पीढ़ी ने कितना आत्मसात किया है। आज की युवा पीढ़ी जब यह जान पाएगी कि इस धरा पर कभी एक हाड़ मांस का बना इंसान था, जिसने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पद लोलुपता के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, केवल अपने दृढ़ संकल्प के बल पर इस देश को एक नई राह दिखाई और सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज गांधी के देश की ओर जब मैं विहंगम दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं मानवता की सिसकियां, अबोध मासूमों का क्रंदन, विज्ञान की विनाशकारी ताकतों से परिपूर्ण राष्ट्रों का अट्टहास, स्वार्थों की खाइयां, सामाजिक ढांचों की चरमराहट और भौतिकता की पराकाष्ठा का आभास जब सरासर दृष्टिगोचर होने लगता है, तो जिस महापुरुष की प्रासंगिकता आज के क्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वो और कोई नहीं, वो महात्मा गांधी ही हैं, जिन्होंने विलक्षण दूरदर्शिता से अपना जीवन जिया और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वो महात्मा गांधी जिन्होंने स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए सदैव ही कार्य किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और महात्मा गांधी इस प्राचीनतम सभ्यता के सबसे नवीन प्रतिनिधि, एक ऐसा प्रतिनिधि जिसने स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए कार्य किया, एक ऐसा प्रतिनिधि जिसकी कथनी और करनी में कोई खाई नजर नहीं आती, एक ऐसा प्रतिनिधि जिसने कुमति और सुमति का विवेक करने वाली सन्मति का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि गांधी के देश में गांधी के अस्तित्व पर जब बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो यह जानने की आवश्यकता हो जाती है कि महात्मा गांधी केवल हमारे अतीत के महान व्यक्ति नहीं हैं, वे हमारे आज के मार्गदर्शक हैं और कल के दीप स्तंभ। ये जो भारत हम देख रहे हैं, गांधी की कल्पनाओं का ही तो भारत है, ये गांधी के सपनों का ही तो भारत है। लेकिन यदि ये भारत गांधी के मूल्यों और उनके आदर्शों से जरा भी विचलित हुआ है, तो इस विसंगति और विकृति के पीछे मात्र एक ही कारण है कि गांधी के देश में गांधी की प्राथमिकता को भुला दिया गया है। आज गांधी को महात्मा की श्रेणी से हटाकर अपराधी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। आज गांधी के देश में सबसे ज्यादा अपशब्द गांधी को कहे जाते हैं। महोदय, मुझे याद आता है वो समय जब हम कविता पढ़ा करते थे कि माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। लेकिन विडंबना देखिए महोदय कि आज गांधी के देश में गांधी पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है, लेकिन पढ़े नहीं जाते, उनके मूल्यों का तिरस्कार होता हुआ नजर आता है। महोदय, वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उस मतभेद की खातिर किसी महात्मा की हत्या कर दी जाना और उस हत्या को वध का नाम दे देना, यह हमारी भारतीय सभ्यता का परिचय नहीं है। आवाजें उठती रहती हैं कि यह देश किसका है। इस मंच के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यदि यह देश राम का है, तो इसकी सभ्यता कहां बिलाती जा रही है? लोगों ने मन की पराजय क्यों स्वीकार कर ली है? यदि यह देश कृष्ण का है, तो पूरे आत्मबल के साथ अन्याय के प्रतिकार में संकोच क्यों है? यदि यह देश बुद्ध और महावीर स्वामी का है, तो महोदय, ये देश अपने दुखों से क्यों नहीं उभर पा रहा है? लोगों की तृष्णा क्यों उनका पीछा कर रही है? यदि ये देश शंकराचार्य का है, तो सन्यासियों के मुख पर अद्वैत की आभा क्यों नहीं झलक रही? यदि ये देश कबीर का है, तो टोकने वाले कहां खो गए? ये जग इतना बौराया हुआ क्यों प्रतीत होता है, जो राम और रहीम की एकता को भूल
भूल बैठा है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि ये देश महात्मा गांधी का है तो इसका सत्याग्रह इतना लकवाग्रस्त क्यों हो चला है, यह सोचने योग्य बात है। आज आवश्यकता है कि अगर हमें गांधी के सपनों का भारत पुनर्जीवित करना है तो हमें अपने शरीर का रथ बनाकर स्वयं यात्रा पर चलना होगा। एक ऐसा रथ जिसमें शौर्य और धैर्य उसके मजबूत पहिए हो, सदाचार और सत्याग्रह उस पर लहराती ध्वजा पताकाएं हो, आत्मबल, संयम, विवेक और परोपकार उस रथ के घोड़े हो, जो कि दया, क्षमता और क्षमा की डोर से जुड़े हुए हो, प्रार्थना उसका सारथी हो, त्याग उसकी ढाल हो और संतोष उसकी तलवार हो, लोक हितकारी विज्ञान ही धनुष हो, अव्यभिचारिणी बुद्धि ही प्रचंड शक्ति हो और निर्मल मन ही वह तर्कस हो जिसमें बहुरंगी विश्वासों के बाण भरे हुए हो। महोदय, जिसने अपने शरीर को इस रथ के रूप में रच लिया वो बापू का सर्वोदयी कार्यकर्ता होने की योग्यता रखता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि गांधी के देश में गांधी के चरण नहीं उनका आचरण छूने का प्रयास करिए। गांधी के देश में ढोंगी नहीं ढंग का जीवन जीने का प्रयास करिए। गांधी के देश में व्यवस्था बनाने में नहीं व्यवस्थित रहने में प्रयास करिए। तब जाकर हम कहीं गांधी के देश को पुनर्देख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much.